हेलो बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 1 के थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर अ रूम डोर। एक रूम के दरवाजे की स्टैंडर्ड विड्थ यानी स्टैंडर्ड चौड़ाई कितनी होती है वो हमें बतानी है। तो एक रूम के दरवाजे की स्टैंडर्ड चौड़ाई जो होती है वो हमारी होती है 3 फीट या फिर 36 इंच। ये हमारी स्टैंडर्ड विड्थ होती है किसी भी रूम की दरवाजे की। ठीक, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। आर द डोर इन योर स्कूल सुटेबल फॉर पीपल इन व्हील चेयर। क्या आपके स्कूल के जो डोर हैं, दरवाजे हैं, वो व्हील चेयर पर्सन के लिए सुटेबल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। क्योंकि व्हील चेयर क्योंकि व्हील चेयर के लिए दरवाजे की जो मिनिमम चौड़ाई होती है वो होनी चाहिए आपकी कितनी, 32 इंच तक की। अगर 32 इंच या 32 इंच से अगर आपका डोर ज़्यादा है तो आराम से जो है व्हील चेयर जो है एंटर और एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सेस। ये कह रहा है कि वाई एक्सेस में हमें एक्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा 0। 0 कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये वाली ये जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट होती है वो हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट साइड चले जाते हैं तो लेफ्ट साइड ये वाली लाइन हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। अगर हम ओरिजिन से अप साइड या फिर डाउन साइड जाएंगे तो ये लाइन हमारी होती है वर्टिकल जिसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें हम जो है पॉइंट इंडिकेट कर लेते हैं 1 2 3। इस साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड होता है -1 माइनस। और अगर ओरिजिन से नीचे जाएंगे डाउन साइड, पॉइंट क्या होते हैं नेगेटिव। अगर ओरिजिन से ऊपर की ओर जाए अप साइड तो पॉइंट हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वाई एक्सेस में एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो वाई एक्सेस में जो एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 होते हैं। कैसे, चलिए हम देखते हैं। अगर मुझे ये 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट को प्लॉट करना है, इंडिकेट करना है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स। तो जो ये 2 है वो हमारे ओरिजिन से ऊपर की साइड है। तो ऊपर ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, हमारा वाई पे। तो यहाँ पे एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, और वाई का क्या होगा, 2। इसलिए वाई एक्सेस पे सिर्फ वाई के ही पॉइंट क्या करते हैं, लाई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस में भी जो है वाई के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे, 0 होंगे। हाँ, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। कैसे, अब एक्स एक्सिस में हम कोई सा भी जो पॉइंट लेंगे वो पॉइंट किसका होगा, एक्स का ही होगा, क्योंकि एक्स में एक्स के ही पॉइंट लाई करते हैं। अब जैसे ये 3 है, इस 3 को अगर हमें लिखना है तो ये 3 क्या होगा हमारा, पहले आता है एक्स के कोऑर्डिनेट, हम लिखेंगे 3 कॉमा वाई का है, वाई तो है ही नहीं, ये 3 जो है एक्स पे ही है, तो इसलिए वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डस पॉइंट क्यू वाई एक्स एवर कोइंसाइड विद पॉइंट पी एक्स वाई, जस्टिफाई योर आंसर। ये कह रहा है कि क्या क्यू और पी पॉइंट जो है कोइंसाइड होंगे। कोइंसाइड का मतलब होता है हमारा ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब होता है एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट। मतलब ये कह रहा है कि अगर ये पॉइंट पी है तो इसी पॉइंट के ऊपर आपका क्या है, क्यू भी होना चाहिए। कैसा हो सकता है, तो हम देखते, तो हम इसका इसका आंसर हम चेक करते हैं। देखो, कोई भी दो पॉइंट पी और क्यू पॉइंट ओवरलैप कब होंगे, जब इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे। जब इनके कोऑर्डिनेट सेम होंगे यानी जब x इक्वल टू क्या होगा, y होगा, तभी जो है ये पॉइंट जो है आपस में क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें ये जस्टिफाई करना है कि क्या ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसमें हम जो है, हम अगर एज्यूम मान लेते हैं, लेट एज्यूम करते हैं, लेट x इक्वल टू क्या है, 2 है, और y इक्वल टू क्या है, 3। अगर हम डिफरेंट लेते हैं तो क्या होता है। ठीक है, लेट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, देन q। अब q क्या है हमारा, वाई एक्स के फॉर्मेट में है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3, और x की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, एंड p। अब x की वैल्यू क्या ली है हमारी, 2, और y की वैल्यू हमारी क्या है। अब हम देखेंगे क्या ये दोनों पॉइंट अगर हम इनकी वैल्यू जो है डिफरेंट लेते हैं, एक्स वाई की वैल्यू अगर डिफरेंट लेते हैं तब भी क्या ये ओवरलैप करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसको हम करेंगे सॉल्व किससे, बाय ग्राफ से। ठीक है, तो हम पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये होगा एक्स हमारा, ये होगा वाई, ये होगा हमारा ओरिजिन पॉइंट।
ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट कर लेते हैं 1 2 3, इस साइड में हम कर देते हैं 1 2 3, इधर साइड हमारे नेगेटिव पॉइंट होंगे और इधर साइड हमारे क्या होंगे, नेगेटिव पॉइंट वाई के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यूब को प्लॉट करते हैं। क्यू में जो है ये पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट है ना, क्योंकि जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं कोई भी पॉइंट तो एक्स वाई के फॉर्मेट में ही करते हैं। ठीक है, तो क्यू जब हम प्लॉट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 3, एक्स एक्सेस पे 3, और वाई एक्सेस पे क्या होगा हमारा 2, तो 2 हमारा ये है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे आके डैश 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 इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यू पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या होगी 3, ठीक। अब पी पॉइंट को प्लॉट करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, वाई हमारा कितना है 3, तो इसको जो है तो आगे डॉट 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 ऐसे प्लॉट करेंगे। ये पॉइंट जहाँ पे 2 और 3 हमारा मिल रहा है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा पी, इसे हम लिखेंगे 2 और 3। अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पी और क्यू पॉइंट के डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। पी अलग पॉइंट है, क्यू अलग डिस्टेंस पे है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के ऊपर क्या है, ओवरलैप तो कर नहीं रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। दस पॉइंट क्यू एंड पी आर कोइंसाइड, तो हमारा आएगा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नो। पॉइंट क्यू वाई कॉमा एक्स नॉट एवर coincide with point P। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कह रहा है कि इफ x नॉट इक्वल टू वाई देन एक्स वाई वाई एक्स नॉट इक्वल। सही बात है, इसे भी हमने पहले क्वेश्चन में भी देख लिया है। एंड इफ एक्स वाई वाई एक्स इक्वल, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई, इज दिस क्लेम ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस दिस क्लेम इज ट्रू। ठीक, कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम इसको ही दोबारा से कर लेते हैं। लेट, अब हम इसमें जो है x की वैल्यू लेते हैं 1 और y की वैल्यू ले लेते हैं हम 3। ठीक है, देन अब हम ये देखेंगे x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 1 और y की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 3। 1 3 इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, ये हम ग्राफ से भी शो कर सकते हैं कि 1 3 और 3 1 पॉइंट जो है वो हमारे क्या होते हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे होते हैं। तो फिर से कर लेते हैं इसको दोबारा से। ये हमारा ओ हो जाएगा ओरिजिन 1 2 3, एक्स एक्सेस के 1 2 3, ये वाई होगा हमारा 1 2 3 1 2 3। अब प्लॉट करते हैं इसको, पी पॉइंट लिख लेते हैं हम, इसे हम क्यू पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो पी पॉइंट हमारा क्या है, पी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है 1 और वाई की वैल्यू क्या है 3, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे बनेगा। ठीक है, क्यू हमारा, क्यू में एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 3 और वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कुछ यहाँ पे बने, ये हो गया हमारा क्यू पॉइंट। अब पी पॉइंट अलग डायरेक्शन में है, क्यू पॉइंट अलग है, तो इसलिए पी इज नॉट इक्वल टू क्यू। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है कि एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, कि ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब एक्स क्या होगा वाई के इक्वल होगा। तो इसे प्रूफ करके देखते हैं। हम मानते हैं, हम करते हैं ज्यूम कि लेट एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 3, कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो क्या इन दोनों का जो ग्राफ होगा क्या वो इक्वल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सो पी, अब हम इस यहाँ पे लिखा है एक्स कॉमा वाई, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी 3 और वाई की वैल्यू हमारी क्या है 3, इज इक्वल टू क्यू, वाई की वैल्यू भी हमारे यहाँ क्या है 3 है और एक्स की वैल्यू भी हमारी क्या है 3 है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। कैसे, हम इसे जो है ग्राफ की हेल्प से क्या करते हैं, शो करते हैं। ये बन गया हमारा ग्राफ, ये होगा हमारा एक्स एक्सिस, ये होगा हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन। यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3, वाई एक्सिस पे लेंगे हम 1 2 और 3। ठीक है, अब पी पॉइंट को हम पहले प्लॉट करेंगे। पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारा 3, तो हमारा 3 ये रहा। वाई एक्सिस पे हमारा क्या है 3, तो वाई एक्सिस पे 3 क्या रहा, ये रहा। तो इन दोनों पॉइंट को हम जो है ज्वाइन करेंगे, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा पी 3 ठीक है, अब क्यू देखो, क्यू का भी सेम वही है कि एक्स के कोऑर्डिनेट उसके क्या है 3 और वाई के कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो क्यू भी जो है हमारा इसी पॉइंट पे क्या करेगा, लाइक करेगा 3 तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब x इक्वल टू वाई होगा तो वो पॉइंट्स हमारे क्या होंगे,
कोइंसाइड करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो ये कंडीशन हमारी किस चीज़ की होगी, ओवरलैप की। कब कि कोई भी दो पॉइंट जो है ओवरलैप कब करेंगे, इफ एंड ओनली इफ व्हेन x इक्वल टू वाई, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो these point are coincide point। ठीक,